खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बछलौता फ्लाईओवर के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में परिवार की महिला गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार मेरठ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बछलौता फ्लाईओवर के पास हुई इस दुर्घटना में एक परिवार की खुशियां उजड़ गईं। शाहजहांपुर से नोएडा लौट रहा एक परिवार बाइक हादसे का शिकार हो गया। पुलिस के मुताबिक शाहजहांपुर जिले के खुदागंज थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी अशोक अपनी पत्नी रिंकी और 3 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से नोएडा जा रहे थे। अशोक नोएडा में राजमिस्त्री का काम करते थे, जबकि उनकी पत्नी एक कंपनी में काम करती थी। पूरा परिवार नोएडा में ही रहता था। कुछ दिन पहले यह परिवार गांव गया था और सोमवार को वापस नोएडा लौट रहा था। जब उनकी बाइक बछलौता फ्लाईओवर के पास पहुंची, तभी प्रारंभिक जांच में सामने आया कि किसी तेज रफ्तार वाहन की साइड लगने से बाइक अनियंत्रित हो गई है। इसके बाद बाइक डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद महिला डिवाइडर की ओर जा गिरी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे आ रहे तेज रफ्तार वाहनों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि 4 साल की बेटी राधिका की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अशोक, उनकी पत्नी रिंकी, पुत्र अनुज और पुत्री मीनाक्षी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद बाबूगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में चिकित्सकों ने अशोक को सीपीआर दिया, जिसके बाद कुछ समय के लिए उनकी सांसें चलने लगी, लेकिन उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद गंभीर रूप से घायल अनुज और मीनाक्षी को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। चिकित्सकों ने दोनों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन गंभीर चोटों के कारण अनुज की बाईं टांग और मीनाक्षी की दाईं बाजू काटनी पड़ी। इसके बावजूद अत्यधिक खून बहने के कारण दोनों की जान नहीं बच सकी है। हादसे में परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है। वहीं रिंकी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। वास्तव में यह हादसा केवल सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि एक परिवार की पूरी दुनिया उजड़ने की कहानी बन गया है। पुलिस को दुर्घटना स्थल से परिवार के साथ केवल 400 ग्राम चावल भी मिले हैं। पुलिस ने जब परिवार के स्वजन को सूचना दी तो पता चला कि अशोक राजमिस्त्री का काम करते थे, उनकी पत्नी रिंकी एक कंपनी में नौकरी करती थी। दोनों मिलकर किसी तरह परिवार का खर्च चला रही थी। बताया गया कि परिवार घर से निकलते समय अपने साथ केवल 400 ग्राम चावल लेकर चला था, जिसे शाम को बनाकर परिवार खाता था और सुबह काम पर निकल जाता था। 3:30 बजे बछलौता फ्लाईओवर पर एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ। ये बाइक पर सवार 5 व्यक्ति थे, यानी पति पत्नी और उनके 3 बच्चे, जिनके बारे में बताया गया कि ये शाहजहांपुर के रहने वाले थे और नोएडा में दंपत्ति कार्य करते थे और ये 5 लोग बाइक पर सवार थे। ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि संभवतः ये बाइक डिसबैलेंस होकर के, चूंकि बिल्कुल डिवाइडर के साथ वाली लेन में चल रही थी, तो डिवाइडर पर लगे हुए खंभों से टकराने से एक बालिका की तत्समय ही मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तुरंत ही राहगीरों की मदद से सूचना मिलते ही इनको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए पहले लोकल एक अस्पताल में और बाद में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, परंतु दुर्भाग्यवश इसमें पता चला है कि बाद में 3 और व्यक्तियों की भी मृत्यु हो गई है। इसमें अभी तक कोई किसी प्रकार का एक्सीडेंट का एंगल तो जानकारी में नहीं आया, लेकिन पुलिस अपनी पड़ताल कर रही है और इसके बारे में जानकारी खोजबीन कर रही है। अगर इसमें किसी प्रकार का भी कोई एक्सीडेंट का या कोई और एंगल या किसी और वाहन की संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके विरुद्ध ठोस वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।